जमशेदपुर शहर और मानगो नगर निगम क्षेत्र को होते हुए एनएच की ओर जाने वाली जमशेदपुर में पहली फ्लाई ब्रिज का निर्माण जो है लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि इसका काम जो है पिछले 3 महीने पहले ही चल रहा है। इसे 18 माह में खत्म भी करना है। आप पहले इस तस्वीर को देख लीजिए कि जमशेदपुर का भाग्य कैसे उज्जवल होता जा रहा है, जमशेदपुर को एक नई गति कैसे मिल रही है। ये तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह बाहर की कंपनी जमशेदपुर के इस फ्लाईओवर ब्रिज का काम जो है हैंड ओवर ली है और जमशेदपुर मानगो नगर निगम क्षेत्र होते हुए डिमना रोड होते हुए और दूसरे तरफ मानगो जो है पायल सिनेमा होते हुए एनएच के नज़दीक जाकर के इस ब्रिज को उतारा जाएगा। किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह का सड़कों पे जाम रहती थी, जिस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि जमशेदपुर में पहला ब्रिज होगा जिस ब्रिज का निर्माण हो रहा है फ्लाईओवर के रूप में। ये फ्लाईओवर ब्रिज जो है जमशेदपुर को एक नई गति जरूर देगी। यही कारण है कि समाचार प्लस आज इस सरकारी योजना को आप तक पहुंचाने, आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा है। कारण कि जिस गति से काम हो रहा है शायद ही कोई सरकारी काम है कि इस गति से होता है। इस कार्य को, इस योजना को लाने में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता का बड़ा प्रयास दिखाई पड़ता है, जिन्होंने इस प्रयास को धरातल पे भी उतारने का काम किया है। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई है, मगर जीत उसी समय हो गई जब आम जनमानस के लिए उन्होंने सोचा और इस तरह की योजना को धरातल पे लाए। कारण कि वो मानगो है जिस ब्रिज में आपको अगर पार करना होता है तो मात्र 3 से 4 घंटा केवल ब्रिज पार करने के लगता है। वो लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, लोग परेशान रहते हैं। हम लोगों से भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस समस्या से उनको निजात मिलेगा। जिस गति से काम हो रहा है, क्या लगता है कि कितना जल्दी काम खत्म हो पाएगा। आपको हम एक जाम का भी दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरह से जाम होता रहा है। हम लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, राहगीरों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ। दादा, लगातार जाम होता रहा है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। ये ब्रिज बन जाएगा, कितना लाभ? ब्रिज बनने से बहुत लाभ होगा सर। क्या बहुत। सोचते हैं हम? बन्ना गुप्ता का बड़ा प्रयास था, जी हाँ। गलत काम था। नहीं, बन्ना गुप्ता का प्रयास सफल होना चाहिए। जी हाँ। हाँ जी। तो बन्ना गुप्ता का प्रयास। बाबू, एक मिनट से बात करेंगे। अच्छा भैया बात नहीं कर पाएंगे, और भी राहगीर है जिस समझने का हम प्रयास करेंगे। चाचा एक मिनट। चाचा, हेलमेट पहन के जाना पड़ता है, मानगो ब्रिज में जाम में फंसना पड़ता है, ये सब जानते हैं। ये जो ब्रिज बन रहा है कितना सफल कार्य है? बहुत अच्छा कार्य है। ये ज़रूरत था मानगो के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। समझेंगे, ट्रैफिक जाम, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, समझेंगे नहीं, कोई इमरजेंसी आ गया तो एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। ये सब के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। और ये सरकार भी, जो भी सरकार कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लगातार जाम लगे रहती थी यहाँ पे, 3-3 4-4 घंटा लोग जाम में खड़े रहते थे। क्या क्या परेशानियां होती रही? वही तो परेशानी बता रहे हैं कि बच्चा लोग को स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाता था, समझेंगे नहीं, हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंच पाता था, या फिर उसके बाद कोई इमरजेंसी है तो नहीं जा पाता था आदमी, बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ये ओवर ब्रिज इस मानगो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ओवर ब्रिज जो है इस मानगो के लिए प्राण वायु की तरह काम करेगी, ऐसा लोगों का कहना है। आपको हम इस पीछे गोल चक्कर का हाल दिखाते हैं। जिस एक गोल साइड से आप सीधे निकल जाएंगे मानगो पुरलिया रोड होते हुए एनएच, और दूसरे तरफ से मानगो एनएच, और तीसरे जो है ये जो रोड है डिमना रोड, उधर चला जाएगा। हम आपको और अन्य लोगों से भी बात कराने का प्रयास करेंगे, मगर इस ब्रिज का हाल को देख करके आपको समझ में आ जाता होगा कि किस तरह से ये ब्रिज जाम होता है और कैसे लोग परेशान होते हैं। और भी लोग हैं जिनसे समझने का हम प्रयास करेंगे। भाई थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए यार। अच्छा नहीं रुकेंगे बाबू, थोड़ा सा खाली एक बताइए, कितना जाम लगता था यार? बहुत जाम लगता था। अभी ये ब्रिज बनेगा तो क्या लाभ होगा? लाभ होगा, जाम नहीं लगेगा। देखने के बाद पता चलेगा। लोग समझेंगे भैया, आपसे समझेंगे। कहाँ जा रहे हैं भैया? जा रहे हैं? घर जा रहे घर जा रहे हैं। हैं। मानगो ब्रिज से पार होना कितना मुश्किल? एक जंग का जैसे है कि युद्ध का मैदान से निकल इस तरह का आज का स्थिति है, अभी का परिस्थिति हुई है। लगातार आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था एकदम। मानगो और जमशेदपुर का जो गोलचक्कर है जाम को लेकर। ये जो ब्रिज बन रहा है
उसको कैसे देख रहे हैं? ये ब्रिज बनने के बाद हमको तो लग रहा है कि ये जो जाम का समस्या है इससे निजात पा जाएगा मानवों के लोग। निजात किससे काम हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? काम तो बहुत सुप्रीम गति से काम हो रहा है। तो पता है कि किसके प्रयास से आया है? हाँ, कौन? ये तो माननीय मंत्री वंदना गुप्ता के प्रयास से ही काम आया है ये काम। क्या आप थैंक्स करना चाहेंगे ऐसे नेता को जो नेता आम जनमानस के लिए सोचा? 100% ऐसे नेता को थैंक्स देना ही चाहिए और आम जनमानस को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उनके लिए सोच रहे हो। और भी लोग हैं जो समझेंगे हम भैया हेलमेट हम लोग पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जाम में फंस जाते हैं। तो चेक इन तो बंद होना चाहिए ना, चेक इन तो भी बंद होना चाहिए ना, फिर सब काम हो जाए, चेक इन चालू करो फिर। नहीं, ये जो जाम होता रहा है वो जाम कैसा जाम होता रहा है? बहुत जाम होता रहा, अभी तो ब्रिज बंद है। ब्रिज बन रहा, उसके बाद देखिए सुधर जाएगा 2 साल के बाद। अगर पूरा तक बनेगा सुधरेगा, मोड़ तक बनेगा सुधरेगा, अगर आधा बनेगा नहीं सुधरेगा, है ना। यहाँ के लोग के अंदर एक संचय है कि पूरा बनेगा तो सुधर जाएगा, आधा बनेगा तो नहीं सुधरेगा। कारण साफ है कि ये जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है जमशेदपुर शहर मेरीन ड्राइव के नजदीक से मानगो ब्रिज के ऊपर से होते हुए एक ब्रिज जो है मानगो जो है पायल टॉकीज के आगे हनुमान मंदिर के आसपास उतारी जाएगी, और दूसरा जो है इसी फ्लाईओवर में राजस्थान भवन यानी डिमना रोड तक जाकर के उतरेगा। लोगों का डिमांड था कि ये ब्रिज पूरा एनएच तक पहुंचना चाहिए था, मगर ये जो हो रहा है मानगो ब्रिज और मानगो चौक को निजात जाम से दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। अब देखना काफी दिलचस्प है कि इस ब्रिज को आगे नजदीक में ले जाकर के उतारने के बाद आगे जाम की समस्या बनती है और मानगो चौक की जो समस्या जो है समाप्त होती है, या हमेशा के लिए मानगो चौक सहित डिमना रोड और जमशेदपुर का जो बस स्टैंड का एरिया है वो जाम से निजात पाता है। क्या होता है, कब होता है, कब ब्रिज जो है कंप्लीट होती है, ये देखने वाला बात है। कारण कि ब्रिज का काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा, लोग भी बताते हैं कि बहुत सराहनीय कार्य है, मगर इस सराहनीय कार्य के साथ अगर ठेकेदार समय पे यानी 18 माह में इस कार्य को समाप्त कर देते हैं और लोगों को इस जाम से निजात दिला देते हैं तो शायद जमशेदपुर के लोगों को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान देखी जाएगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये जो कंपनी है काम कर रही है कब तक इस फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण संपन्न कराती है और आम लोगों के लिए ब्रिज जो है सहज हो जाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।